हाय स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चे जो सीए फाइनल का जो पेपर नंबर आपका 4 है डायरेक्ट टैक्सेशन का, इसके लिए कहते रहते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, इतना मैटर पढ़ लिया, लेकिन फिर भी डीटी में क्वेश्चंस में क्या हम लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो आज अपन ये डिस्कस करेंगे कि डीटी का पेपर आखिर में बनता कहाँ से है। स्पेशली मैं आपको May 24 एग्जाम्स बताऊंगा सीए फाइनल का कि पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। और भाई ये सब सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ कि मतलब कहाँ से आता है विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखें। और इसका ये जो पीडीएफ है ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और बाकी एफआर एएफएम का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बाकी इंटर के और इनके भी हो रहे हैं। तो आप इसको ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वीएसआई का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप ताजुब करोगे कि पेपर इसमें डीटी का पेपर है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और बाकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो बहुत कम केसेज होता है कि एज इट उठा के दे दिया बाय द वे, यानी क्वेश्चंस वो आईसीए के मॉडल में से कोई लेगा और उसमें कुछ 2-4 पॉइंट हटाएगा और 5-7 सेक्शंस के पॉइंट ऐड कर देगा। इसका मतलब है कि आपको रेडीमेड चीज नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा कि क्वेश्चन आपको मिल गया, उसमें से कुछ पॉइंट हट गए, कुछ पॉइंट ऐड हो गए। अगर आपका मॉड्यूल में ढंग से पढ़ रखा है, सारे सेक्शन कवर्ड कर रखे हैं ढंग से, तो वो क्वेश्चन कर दोगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये माइंड से निकाल दो कि आपको रेडीमेड क्वेश्चन कहीं से मिलेगा। आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं देखो अब विद प्रूफ बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से कि पेपर कैसे बना हुआ है। अपन इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बड़ा क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। इसमें अपन आईसीआई का एसएम का क्वेश्चन नंबर 11 है जो पेज नंबर 9.182 पे दे रखा है। इस क्वेश्चंस को बेस बनाया हुआ है और इस क्वेश्चन में से कुछ पॉइंट हटाए हैं और कुछ पॉइंट ऐड करे हैं। तो ऐड कौन से पॉइंट करें? सेक्शन 43A जो पेज नंबर 3.155 पे है, और एक सेक्शन एक जो अलग से जो पेजेज है वो 3.47 पे अलग मैटर है, डेप्रिसिएशन रिलेटेड पॉइंट है ये यहाँ अवेलेबल है। तो कुल मिला के 3 चीजें 2 चीजें और इसमें ऐड कर दी, इससे क्वेश्चन बन गया ये। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन ही पढ़ रखे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल में भी दे रखा और कहीं भी इसने शामिल कर रखा हो, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से काम नहीं चलेगा। ये पूरे प्रोविजंस पता होना जरूरी है, जब इस क्वेश्चन में पूरे नंबर ले सकते हो, अदरवाइज तो पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे, पूरे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, जो 2 का जो ए पार्ट है, 2 का जो ए पार्ट है, और ए में भी देखो पार्ट 1 और 2 दो दे रखा है। तो ये आईसीआई के एसएम का क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 4.149 पे। इसमें फिगर चेंजेज है। सेम क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि मतलब एज इट उठ के आया हुआ है, इसमें फिगर चेंजेज है लेकिन एडजस्टमेंट वही है। तो इसमें ये वही एडजस्टमेंट है पार्ट 1 में। और इसका जो 2A का जो सेकेंड पार्ट है, ये आईसीआई का एसएम जो है उसका सेक्शन नंबर 222E है, डिविडेंड्स रिलेटेड, डिम डिविडेंड्स रिलेटेड है, जो पेज नंबर 5.6 में दे रखा है। उसको फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर ये पढ़ा हुआ है ये पोर्शन तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा तो ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। जो मतलब यहाँ बनाए हुए क्वेश्चन है, आईसीआई ने बना के दिए हैं क्वेश्चन, या किसी भी जगह देख लो, कितने भी आरटीपी एमटीपी सेट देख लो, कितने भी क्वेश्चन बैंक कर लो, ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईसीआई ने पैटर्न चेंज कर दिया है और उस चेंज के हिसाब से चलना पड़ेगा। पास होना है तो ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एजिट उठा के दे देते थे बिना किसी एडजस्टमेंट के, ये बहुत गई जमाने की बातें हो गई। अब आजकल चाहिए जो है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अब इसका जो बी पार्ट है 2 का, ये आईसीआई एसएम का पेज नंबर 21.12 पे प्रोविजन दे रखा है, साथ में पेज नंबर 21.127 प्लस पेज नंबर 21.5 जो 3 जगह से मैटर उठाया है, तीनों को क्लब करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि तीनों पार्ट पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो इसका मतलब है ये नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा 3 का जो ए है, 3A में भी जो अपने पार्ट 1 और 2 दे रखा है। जो पार्ट 1 है वो आईसीआई एसएम का पेज नंबर 10.68 में प्रोविजन दे रखा है। उस प्रोविजन का अगर वो प्रोविजन क्लियर है तो इसका मतलब क्वेश्चन कर दोगे, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है।
यानी डीटी क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत माइनर कैलकुलेशन होती है, बस प्रोविजन क्लियर है तो वो हो जाएगी, प्रोविजन क्लियर नहीं है तो नहीं हो पाएगी। इसका जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट का आईसीआई का जो एसएम है, इसमें पेज नंबर 10.26 एंड पेज नंबर 10.30 का जो प्रोविजन है उसका बना के दिया हुआ है, तो ये क्लियर है तो आपका आराम से हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका 3 का बी है वो आईसीआई एसएम का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, जो पेज नंबर 22.22 पे दे रखा है, फिगर चेंज के साथ में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है, इस ए में भी देखो, आपको देखोगे तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 इस तरह से दे रखा है। ये पॉइंट 1 है आईसीआई एसएम का सेक्शन 192 है, जो पेज नंबर 13.177 पे है, उसका बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आईसीएसएम का सेक्शन 194C जो पेज नंबर 13.33 है, प्लस सेक्शन 194I जो पेज नंबर 13.47 है, इन दोनों को मर्ज करके दे रखा है। यानी यहाँ भी सीधी सी बात है, छोटा सा प्रोविजन है वो क्लियर है तो इसका मतलब क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो कंसेप्ट बेस्ड होती है केवल। यहाँ इसका जो थर्ड पार्ट है वो आईसीएसएम का सेक्शन 194O है, जो पेज नंबर 13.72 पे दे रखा है। इसका जो 4 का बी है, यहाँ पे आईसीएसएम का सेक्शन 94A जो पेज नंबर 24.96 में दे रखा है, ये प्रोविजन पढ़ रखा है तो इसमें कैलकुलेशन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, प्रोविजन है छोटा सा कैलकुलेशन है जो प्रोविजन से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसमें देखो पॉइंट 1 जो पहला पॉइंट है वो है आईसीएसएम का सेक्शन 206AA जो पेज नंबर 13.120 पे दे रखा है, इसका प्रोविजन क्लियर है तो क्वेश्चन भी ओके है। और जो इसका सेकंड पार्ट है आईसीएसएम का सेक्शन 154 है जो पेज नंबर 16.13 पे दे रखा है, ये पॉइंट क्लियर तो इसका मतलब क्वेश्चन भी क्लियर। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है इसका, ये आईसीएसएम का जो सेक्शन नंबर 271 है, ये पेज नंबर 19.19 से लिया हुआ है। सिंपल चीज है, प्रोविजन क्लियर लिखना है और आपको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसका जो बी पार्ट है ये प्योर थ्योरेटिकल है, ये ऊपर वाले भी लगभग थ्योरेटिकल ही है, तो हल्का सा कैलकुलेशन होता है। अब ये देखो आईसीएसएम का पेज नंबर 27.19 पे दे रखा है और ये आईसीएसएम का पेज नंबर 25.9 पे दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 ए का जो 1 पार्ट है वो आईसीएसएम का 271J है सेक्शन, जो पेज नंबर 19.25 पे दे रखा है। और इसका जो सेकंड पार्ट है ए का, ये सेकंड पार्ट दे रखा है आईसीएसएम का क्वेश्चन नंबर 2 है जो पेज नंबर 11.36 है, यानी इसमें फिगर चेंज करके दे रखा है, लगभग वैसा ही है। और ये इसका जो सेकंड पॉइंट है इसका, ये आईसीएसएम का पेज नंबर 6.27 से ऐड किया हुआ है। इसका जो बी पार्ट है वो आईसीएसएम का पेज नंबर 23.6 है, तो ये पूरा पेपर है आईसीएसएम से है, यानी कुल मिला के आप सीधा ही उम्मीद करो कि सीधे क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएंगे। आप आईसीआई मॉडल से 10 गुना बेटर पढ़ लो, आपको ये क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलेंगे। यानी आपको ये काम करना ही पड़ेगा कि क्वेश्चंस आईसीआई स्टडी मटेरियल के सफिशिएंट है, लेकिन प्रोविजन सारे क्लियर होने चाहिए। सारी प्रोविजन क्लियर है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल क्लियर है, इसका मतलब है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक होंगे। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें और आईसीआई स्टडी मटेरियल की तरफ लौटें। बहुत ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा मैटर पढ़ोगे क्वालिटी नहीं आएगी। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर डालें, जो भी है आप कमेंट इसमें डालें कि भाई ये कैसा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब है कि हम उसको और आगे ढंग से बढ़ाएं। थैंक यू।